और अगली खबर पर आते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट केस से जुड़ी खबर है। पुलिस ने विभव कुमार को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की हिरासत मांगी है। 4 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद विभव कुमार को पेश किया गया और पुलिस ने अब 5 दिन की और हिरासत विभव कुमार की मांगी है। इससे पहले विभव कुमार की जमानत खारिज कर दी थी। आशीष सिन्हा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या हुआ कोर्ट में आज? देखिए, अभी दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो अदालत में जारी है। विभव कुमार के जो वकील हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। आधे घंटे के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया है। उससे पहले सुनवाई में जब हुआ था तो उस समय दिल्ली पुलिस की तरफ से अर्जी दाखिल की गई और विभव कुमार की 5 दिनों की कस्टडी की मांग की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें विभव कुमार से अभी पूछताछ करनी है, कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब हमें विभव कुमार से चाहिए, जिसका विरोध विभव कुमार के वकील ने किया। विभव कुमार के वकील ने यहाँ तक कह दिया अदालत में कि एक बार अदालत को केस डायरी को देखकर साइन करना चाहिए कि वो क्रम में है या नहीं है, जिस पर ईडी के वकील है, जिस पे दिल्ली पुलिस के वकील ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अब क्या विभव कुमार के वकील अदालत को बताएंगे कि काम कैसे करना है। उन्होंने कहा कि सारी चीजें सही फॉर्मेट में रखी गई हैं। हालांकि अभी अदालत में इंतजार हो रहा है विभव कुमार के वकील के आने का। उसके बाद बहस जो है एक बार फिर से शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि अदालत विभव कुमार की कितने दिनों की कस्टडी दिल्ली पुलिस को देती है, क्योंकि इससे पहले विभव कुमार को ऑलरेडी 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका, 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका था। मैक्सिमम 15 दिन लिया जा सकता है। विभव को जमानत मिली नहीं, विभव जेसी में है, तो उम्मीद है कि एक बार को दिल्ली पुलिस को कस्टडी कुछ दिनों की 2 या 3 या 4 दिनों की मिल सकती है। जो स्वाति मालीवाल की एप्लीकेशन है, जो प्रार्थना पत्र है, जो शिकायत है, उसमें क्या क्या दर्ज है आशीष? नहीं, देखिए, स्वाति का जो स्वाति की तरफ से जो एफआईआर लॉन्च की गई है, कंप्लेन दर्ज की गई है, उसमें कई सारी बातें हैं और जिन बातों का जो जिक्र है वो कल जो दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी यानी विभव की जमानत अर्जी खारिज की थी, तो उसमें लिखा भी था। पहली बात, उनके जो विभव कुमार ने एलिगेशन लगाया था कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत स्वाति ने बवाल खड़ा किया। अदालत ने यह कहा कि अगर स्वाति को सोची समझी साजिश के तहत ही ये सारी चीजें करनी थी तो जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी। दूसरी अहम बात अदालत ने यह कही कि इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से या उनकी तरफ विभव की तरफ से ये कहा गया कि उसी दिन एमएलसी नहीं हुई यानी मेडिकल जांच नहीं हुई। उस पर भी अदालत ने कहा कि मेडिकल जांच भले ही 3 दिनों के बाद हुई हो, लेकिन उससे ये पुष्टि तो होती है कि स्वाति मालीवाल को चोटें लगी हैं। तीसरी अहम बात जो अदालत ने अपने फैसले में कही कि ये जो पूरा मामला है ये प्रारंभिक जांच के स्तर पर है। चौथी, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद है, आरोप बेहद गंभीर है। पांचवी अहम बात, विभव जो है वो बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यही बात स्वाति मालीवाल अदालत के बाहर भी अपने बयानों में कहती रही हैं कि विभव बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी और स्वाति मालीवाल की थ्योरी पर हम जाएं तो विभव कुमार इस समय पीए का, चूंकि उनके पास पद भी नहीं है, उसके बावजूद उनका सीएम के यानी सीएम ऑफिस में आना जाना है, किस हैसियत से ठीक है आशीष, आप बने रहिए मेरे साथ। एक और मामले पर आपसे बातचीत करूंगा। सीएम केजरीवाल की एक और मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को अब सम्मन भेजा है। मानहानि केस में आतिशी को 29 जून को तलब किया गया है। बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर ने केस दायर किया था। आतिशी ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था। ये पूरा मामला है आशीष, ये मामला भी है। एक और मुसीबत आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है। आतिशी को अब नोटिस भेजा गया है मानहानि केस में, जब उन्होंने कहा था कि खरीदने की कोशिश या तोड़ने की कोशिश हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अबुल जी ये एक बार नहीं, चूंकि आपका भी लंबा अनुभव है, मेरा भी लंबा अनुभव है, कई बार जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई मुसीबत आती है तो उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है। हमने तो वो दौर भी देखा है कि जब सदन विधानसभा में जब विधायक जाते थे तो उस समय काउंटिंग भी होती थी कि मेरा 2 विधायक आया, 3 विधायक आया, और यही बात को लेकर जो बीजेपी है वो अदालत पहुंच गई। बीजेपी ने कहा कि हम पर जानबूझकर ये आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया प्रमुख ने, जो स्टेट बीजेपी के हैं शंकर, उसने ये पिटीशन फाइल की है जिसमें कहा गया है 2 लोगों को पार्टी बनाया था, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और दूसरी आतिशी को। कोर्ट ने हालांकि अरविंद केजरीवाल के मामले में अपने आदेश में कुछ नहीं कहा है। आतिशी को जरूर 29 जून को तलब किया है और पूछा है कि उन पर क्यों ना अदालत अवमानना का जो मुकदमा है, जो मानहानि का जो, माफ करिएगा, मानहानि का जो मुकदमा है वो ना चलाया जाए। आतिशी पेश होंगी, आतिशी को बेल लेना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया चलेगी और देखना यह होगा कि आतिशी जब पेश होती है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।